गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 14 जुलाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जितने लोग भी पहली बार विजिट किए होंगे उनसे विशेष तौर पर निवेदन होगा कि वीडियो में थोड़ा सा रुकिएगा, समय दीजिएगा और एक बार वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, जिससे आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि हाँ वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बेहतरीन करंट अफेयर जो है बिल्कुल इस चैनल पर आपको जो है मिलती है। देखिए पहले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि लंदन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा ये खिताब जो है जीता गया है लिंडा नोस्कोवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी हम देख लेते हैं। देखिए लिंडा जो है नोस्कोवा की बात करेंगे तो चेक रिपब्लिक की 21 वर्षीय जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे। साथ ही ध्यान रखना है कि यह जो है उनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके अलावा उन्होंने फाइनल में चेक रिपब्लिक की ही कैरोलिना मुचोवा को हराया है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखें क्योंकि फैक्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इनसे भी बनते हैं। चलिए अच्छा यहाँ पे देखिए अभी टेक्स्ट बुक का जो है बहुत अच्छा जो है ईयरली जो है टेक्स्ट बुक जो है पास चल रहा है, जिसका नाम है कामयाबी जो है एक्सप्रेस सेल। बहुत ही बेहतरीन सेल चल रहा है और ये जो है 13 से 15 जुलाई तक है, बहुत ही लिमिटेड है, जो कि आपको सिर्फ 439 रुपए में जो है बिल्कुल एक साल का जो है यहाँ पे पास मिल रहा है। क्योंकि देखिए अभी जो है ग्रुप डी का एग्जाम बिल्कुल 3 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो बहुत ही बेहतरीन होगा उसके लिए, तो बिल्कुल आप जरूर जुड़िएगा। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे तो CDO12 अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको 12% तक का जो है डिस्काउंट मिल सकता है। तो बिल्कुल इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जरूर आकर विजिट करिएगा। बेहतरीन सेल है और सीमित समय है, तो जरूर जो है इसका फायदा आप लोग उठाइएगा, लाभ उठाइएगा। चलिए आगे सेकंड की हम लोग बात करते हैं तो कह रहा है कि ICMR भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड रिपब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पे स्थापित करेगा। बिल्कुल रिसर्च सेंटर है, कहाँ पे स्थापित करेगा, तो ये जो है स्थापित जो है किया जाएगा किलोंग जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं तो यह केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश के किलोंग में बनाया जा रहा है और इसका मुख्य जो उद्देश्य है ऊंचे जो पहाड़ी इलाकों हैं उनमें जो है रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। साथ ही ध्यान रखिएगा यहाँ जो है कम ऑक्सीजन और ऊंचाई वाले वातावरण का मानव शरीर पर जो है प्रभाव का शोध भी यहाँ पे जो है किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थोरियम के भंडार की खोज कहाँ की है। तो ध्यान रखेंगे इसकी खोज जो है की गई है गुंडलुपेट जो कि कर्नाटक में है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आप राइट कर लेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट बिंदु भी देख लेते हैं तो थोरियम के जो भंडार है कर्नाटक के चामराजनगर जिले के जो है गुंडलुपेट क्षेत्र में खोजे गए हैं और यहाँ जो है मोनोजाइट मृदा मिली है जो लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में क्या है तो फैली हुई है। साथ ही ध्यान रखिएगा थोरियम एक जो है रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 90 है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट भी ध्यान रखेंगे और वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो बिल्कुल आपको अनुमान लग गया होगा कि वीडियो जो है कितना इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख रहे हैं और जो प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं वही करंट अफेयर बिल्कुल यहाँ पे कवर होगी। तो बिल्कुल सेशन को लाइक और शेयर आप जो है बिल्कुल करते हुए रहेंगे और जितने लोग बिल्कुल वीडियो पसंद आई है और कल का करंट अफेयर मिस नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे बिल्कुल, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन इस वीडियो की मिलती रहेगी। आगे बात कर लेते हैं तो भारत की पहली स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेटेड तकनीक किस संस्था ने विकसित की है। तो ये जो है विकसित किया गया है CS बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं CSIR IICT के द्वारा किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप राइट करेंगे। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं तो इसे जो है बिल्कुल हमने देखा कि किसने, तो बिल्कुल सी जो है CSIR और ICT द्वारा क्या है तो विकसित जो है बिल्कुल किया गया है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे इंडियन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल जो है टेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद में क्या है यहाँ पे विकसित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही ध्यान रखें इस नई गैस का नाम जो है HFO1234YF है जो ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती है और यह गैस जो है वातावरण में जाने के बाद मात्र 11 दिनों में ही क्या है खत्म हो जाती है,
जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है कम होती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन, अब तक हम मानेंगे बहुत ही बेहतरीन जो है इन्वेंशन जो है किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि फ्रिज से जो है CFC निकलता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो कि हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब यहाँ पे एक गैस की खोज की गई है जो फ्रिज में काम करेगा, रेफ्रिजरेटर में काम करेगा, तो जिससे हमारा ओजोन जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। आगे बात करते हैं तो लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो उस महिला क्रिकेटर का नाम हो जाता है क्रांति गार्ड। क्या नाम है? क्रांति गार्ड। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं इनके बारे में। तो 22 वर्षीय हैं, बिल्कुल 22 वर्षीय जो है तेज जो है गेंदबाज क्रांति गार्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ जो है लॉर्ड्स में एक पारी में 5 विकेट लिए, और वह जो है टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 5 विकेट लेने वाली सबसे युवा जो है भारतीय महिला तेज गेंदबाज जो है बन गई हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा लॉर्ड्स को जो है क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों का नाम जो है ऑनर्स बोर्ड पर लिखा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो यह जो है जानी जाती थी किस नाम से? तो दक्षिण भारत की कोकिला के रूप में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया के रूप में बिल्कुल ये फेमस थी। देखिए इनके बारे में बात कर लेते हैं तो एस जानकी जो है आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जो है जिले की रहने वाली थी। साथ ही ध्यान रखेंगे उन्होंने लगभग 20 जो है भारतीय भाषाओं में 48,000 से अधिक जो है गाने गाए हैं। साथ ही उन्हें 2013 में पद्म भूषण के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने इसे जो है स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो ये कुछ फैक्ट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 7 की बात कर लेते हैं तो दुनिया का पहला व्यावसायिक जो है भोर उपग्रह किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको जो है लॉन्च किया गया है बिल्कुल स्पेस एक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। इसके बारे में बात कर लेते हैं तो एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, और इसने जो है बिल्कुल बोर नामक जो उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट से जो है लॉन्च किया है। साथ ही ध्यान रखेंगे इसमें जो है बेटा वोल्टाइक परमाणु तकनीकी का परीक्षण जो है किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य जो है डीप स्पेस में बिना सौर ऊर्जा के लंबे समय तक बिजली जो है उपलब्ध कराना है। 8 नंबर की बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2026 कब मनाया गया? तो यह जो है मनाया गया है 10 जुलाई को। सी ऑप्शन आप राइट कर देंगे। देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो यह दिवस जो है 10 जुलाई को मत्स्य किसानों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि 10 जुलाई 1957 को डॉक्टर हीरालाल जो है चौधरी और डॉक्टर KH जो है अली कूही ने जो है पहली बार मछलियों का जो है कृत्रिम प्रजनन किया था, और उसी के बिल्कुल याद में क्या है इसे मनाया जाता है। साथ ही ध्यान रखेंगे इसी खोज से जो है भारत में नीली क्रांति की जो है शुरुआत भी हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। 9 की बात करते हैं तो एशियन टेनिस फेडरेशन ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसके द्वारा नियुक्त किया गया है लिएंडर पेस को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट कर देंगे आप। देखिए बात करेंगे तो लिएंडर पेस को जो है एशिया में टेनिस को लोकप्रिय बनाने के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे पेस ने जो है 1996 के अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और उनके नाम 18 जो है ग्रैंड स्लैम का खिताब भी है। साथ ही वह जो है 2024 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। 3 नंबर की बात करते हैं तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिर्देशक कौन हैं? तो वर्तमान महानिर्देशक की बात करेंगे तो राजू बहल हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे आप राइट करेंगे। देखिए बात कर लेते हैं इनके बारे में तो डॉक्टर राजू बहल जो है बिल्कुल ICMR के वर्तमान महानिर्देशक हैं, और ICMR भारत में जो है मेडिकल रिसर्च के लिए सर्वोच्च जो है संस्था है, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी, और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो नई दिल्ली में है।
11 की बात करेंगे तो फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये खिताब जो है जीता गया था मीरा एंड्रीवा के द्वारा। बी ऑप्शन आप राइट कर देंगे। देखिए बात करें इनके बारे में तो रूस की बिल्कुल है, रूस की जो है मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जो है जीता है। और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर जो है खेला जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल किस पे? तो क्ले कोर्ट पर, बिल्कुल क्ले मतलब मिट्टी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे तो पुरुष जो है एकल में जर्मनी के अलेक्जेंडर जरेव जो है विजेता रहे हैं। किसमें? तो पुरुष एकल में जर्मनी के जो है अलेक्जेंडर जरेव जो है विजेता रहे थे। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। बिल्कुल सी राइट कर लेंगे आप। देखिए इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल जियोलॉजिकल जो है सर्वे की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा था? जी देखिए यहाँ पे GIS है, GSI है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय कहाँ पे है? बिल्कुल कोलकाता में है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 4 मार्च 1851 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है की गई थी। यह जो है वर्तमान में खान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के जो है अधीन कार्य करता है। 13 की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जो है बिल्कुल धर्मशाला है। बी ऑप्शन आप राइट कर देंगे। देखिए बात करेंगे इसके बारे में तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, ये ग्रीष्मकालीन जो कि शिमला है और शीतकालीन जो कि धर्मशाला है। राज्य की बात करेंगे, बिल्कुल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो सुखविंदर सिंह जो है सुक्खू हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन और पिन वैली जैसे प्रमुख नेशनल पार्क स्थित हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे थोरियम का परमाणु क्रमांक क्या है? बिल्कुल एटॉमिक नंबर की हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाता है 90। कितना? बिल्कुल 90। देखिए बात करेंगे तो थोरियम का जो परमाणु क्रमांक है 90 है और इसका रासायनिक प्रतीक TH है। यह जो है भविष्य में परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही ध्यान रखना है कि भारत में यह जो है मुख्य रूप से केरल में, तमिलनाडु में और उड़ीसा के जो है समुद्री तटों की रेत में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स जीके भी हम शामिल किए, क्योंकि करंट अफेयर जब थोड़ा सा किसी दिन कम रहते हैं तो हम सोचते हैं कि स्टैटिक्स जीके भी इसमें शामिल हो, जो कि न्यूज में थोड़ा बहुत बने रहते हैं, जिससे कि आपके वो कवर हो जाएंगे, कोई प्रश्न बनने के चांस इनसे भी रह जाते हैं। आगे है कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो अगर हम थीम की बात करेंगे इस बार तो भारत की नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले हाथों का सम्मान, ये इस बार जो है थीम निश्चित किया गया। देखिए बात करेंगे तो बिल्कुल हमने देखा इस वर्ष की थीम जो है बिल्कुल हॉनरिंग द हैंड दैट स्ट्रेंथन इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, तो ये इस बार थीम रही। और भारत में वर्तमान में दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही यह दिवस जो है मछली पालन से जुड़े विशेषज्ञों और किसानों के योगदान को पहचान देता है। शोले की बात करेंगे तो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली महिला कौन थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्या है, तो मेहर कास्टिनो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो मेहर कास्टिनो जो है भारत की पहली मिस इंडिया जिन्होंने 1964 में ये जीती थी, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, तो निधन हो गया है। वह जो है मुंबई से ताल्लुक जो है रखती थी, नहीं मुंबई से जुड़ी हुई थी, मुंबई में इनका घर था। साथ ही ध्यान रखेंगे स्रोत के अनुसार जो है वह फैशन और मॉडलिंग जगत की जो है जानी मानी हस्ती थी। आगे बात करते हैं तो CSIR की पहली महिला महानिर्देशक कौन है? तो उनका नाम ध्यान रखिएगा क्या है, डॉक्टर N कलाई सेल्वी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इनके बारे में बात करेंगे तो डॉक्टर जो है नल्ला अंबी कलाई सेल्वी CSIR की वर्तमान और पहली जो है महिला महानिर्देशक हैं। और अगर हम बात करेंगे CSIR के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये फुल फॉर्म हो जाता है, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी। और बात करें भारत के प्रधानमंत्री CSIR के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे।
और एक बार फिर सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जो है बिल्कुल करते हुए रहेंगे दोस्तों के साथ, और जितने लोग पहली बार आए होंगे बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर कल का करंट अफेयर आप मिस नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि साथ में बताया चैनल महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि रात में 8 बजे डेली प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है जीके जीएस की, साइंस की, करंट अफेयर की, जो कि ग्रुप डी के लिए, बिल्कुल ग्रुप डी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका एग्जाम 3 अगस्त से बिल्कुल शुरू हो रहा है। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन चैनल पर आए हुए हैं, करंट अफेयर भी आप कवर करिए और डेली जो है रात 8 बजे जो है आप प्रैक्टिस से जरूर लगाइए ग्रुप डी के, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन जो है बिल्कुल कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर संभावित कवर कर रहे हैं। तो बेहतरीन आपकी पूरे जो है 45 नंबर यहाँ पे तैयार होंगे इस चैनल से ग्रुप डी के। चलिए 18 की बात करते हैं। तो बोर उपग्रह में किस तत्व का उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है? तो बोर उपग्रह में जो है प्रयोग किया जा रहा है ट्रिटियम। क्या? ट्रिटियम। तो सी आप राइट करेंगे। देखिए बात करें तो इस उपग्रह में ट्रिटियम नामक जो है रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग किया गया है, और ट्रिटियम जो है धीरे धीरे क्षय होने से निकलने वाली ऊर्जा को बिजली में बदलता है। साथ ही ध्यान रखना है कि यह तकनीकी बैटरी को बिना चार्ज किए कई वर्षों तक काम करने में सक्षम बनाती है। आगे बात करते हैं तो लिएंडर पेस ने किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था? तो यह जो है बिल्कुल जीता गया है 1900 जो है 96 के अटलांटा में। तो इनके द्वारा क्या है बिल्कुल जीता गया था। देखिए बात करें इनके बारे में तो लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में व्यक्तिगत जो है टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, और वो जो है भारत के सबसे सफल जो है ओलंपिक एथलीटों में से एक माने जाते हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे उन्हें जो है अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म भूषण जैसे सम्मान जो है मिल चुके हैं। अच्छा, हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने भी पीछे कवर किया है कि इन्हें क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 20 की बात करेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस 2026 कब मनाया गया? तो यह जो है मनाया गया है 11 जुलाई को, बिल्कुल सी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है जनसंख्या वृद्धि से जुड़े चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। जुलाई में बात करें, जुलाई माह के अन्य प्रमुख दिवसों की बात करेंगे तो 1 जुलाई को जो है डॉक्टर्स डे मनाया गया, और जीएसटी डे भी क्या है तो मनाया गया है 1 जुलाई को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आज हमारे जो है 20 करंट अफेयर आज के थे। वीडियो कैसी लगी है सभी सुनने रहेगा, एक प्यारा सा कमेंट करें। जो लोग लाइक और शेयर नहीं कर पाए हैं तो कम से कम जाते समय लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।